हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तीन बड़े बड़े बैंकों का रिजल्ट आ चुका है। एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और उसका आपका यस बैंक, जो कि रिटेलर्स का बहुत फेवरेट बैंक है। अब मैं देखिए रिजल्ट बहुत लोग को सुन के लग रहा है कि बहुत अच्छा रिजल्ट आया, बट एज ए इन्वेस्टर हम लोग को रिजल्ट को किस तरीके से देखना है उसके ऊपर मैं आज बात करने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं नंबर्स ही शेयर करता हूँ। मैं बहुत डिटेल में नहीं जाने वाला कि एनपीए कितना बढ़ गया, लोन बुक में क्या है, निम कितना हुआ, ये सब कुछ बात नहीं करने वाला हूँ। आपको मैं बस बहुत छोटा सा चीज़ दिखाता हूँ कि मैं क्यों उसमें इंटरेस्ट नहीं है मुझे। देखिए एचडीएफसी का जो सेल्स है वो 0% से ग्रो किया है, मतलब ऑलमोस्ट फ्लैट है। ठीक है, एबिट अगर देखेंगे तो 10% से ग्रो किया है और नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो सिर्फ 8% से बढ़ा है। आईसीआईसीआई बैंक का देखेंगे तो उसका सेल्स 2% से बढ़ा है, ओनली 2%। नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 9% से बढ़ा है। और वहीं पे हम लोग का जो येस बैंक है उसका जो सेल्स है वो 1% से बढ़ा है और नेट प्रॉफिट बढ़ा है 45% से। तो यहाँ पे मुझे ये पहला नंबर देख के मुझे ये समझ में आ गया कि मुझे इस बैंक से दूर रहना है। क्यों दूर रहना है? क्योंकि देखिए इन बैंकों में जो ग्रोथ है वो ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। ऐसा ये नहीं कि ये बैंकों का मतलब बिजनेस खराब हो गया, बैंकों का बिजनेस बहुत अच्छा है, जिस तरीके से काम कर रहे थे वैसा कर रहे हैं। एनपीएस भी काफ़ी कंट्रोल लेवल में है, प्रोविजन भी मेरे ख्याल से ठीक ठाक ही होगा। बट मुझे मेन प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि मैं एक इन्वेस्टर हूँ तो मुझे ऐसे कंपनी से पैसा लगाना है जहाँ पे पैसा डालने के बाद मेरा पैसा ग्रो करे। ठीक है, हम लोग का एज ए इन्वेस्टर ये सबसे बड़ा एम होना चाहिए कि हम लोग का कैपिटल ग्रो करे। बाकी किसी भी चीज़ के लिए अगर आप मार्केट में आ रहे हो तो आपका बहुत बड़ा मतलब गलती कर रहे हो या बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग है। कोई बहुत लोग डिविडेंड के लिए आते हैं, वही बहुत बड़ा गलती है। स्टॉक मार्केट में हम लोग आ रहे हैं, हम लोग इंडिविजुअल कंपनी से पैसा लगा रहे हैं, मतलब हम लोग रिस्क ले रहे हैं, अपने पैसे को डुबाने का रिस्क ले रहे हैं। तो उस रिस्क के बदले में मुझे कम से कम अच्छा खासा ग्रोथ तो दिखाओ। अगर बिजनेस में ही ग्रोथ नहीं मिलेगा तो मेरा पैसा भी ग्रो नहीं करेगा, सिंपल। तो इसमें वैल्यूशन करने का भी कोई सेंस नहीं बनता है। लेकिन फिर भी आपको दिखाता हूँ कि इन कंपनी ने आपको लगभग 10-12% ग्रोथ दिखाया। पूरे साल का भी अगर देखूँ मैं एक बार ऐसे ही मोटा मोटा मैं चेक कर लेता हूँ। ठीक है, अगर पूरे साल का भी देखूँ तो देखिए मार्च 2025 में एचडीएफसी बैंक का जो था रेवेन्यू था 3,36,367 करोड़ का, और इस बार बढ़ के हो गया है 3,48,615। तो कितना का ग्रोथ आपको दिख रहा है? बहुत ज़्यादा 8,000 करोड़ का दिख रहा है। तो ये 8,000 करोड़ आपको देखने बहुत बड़ा नंबर लग रहा होगा, बट परसेंटेज वाइज में ये कोई बहुत बड़ा नंबर नहीं है। मेरे ख्याल से आपका कितना, मैं तो गैस भी नहीं कर पा रहा हूँ, 10% से बहुत नीचे ही है मेरे ख्याल से ये। तो ये देखिए इस टाइप की कंपनी से हमें क्या करना चाहिए, दूर रहना चाहिए। अब इसका रिजल्ट का इम्पैक्ट क्या होगा? मैं बहुत सारे लोगों का वीडियोस देखता हूँ जो लोग वीडियो बनाते हैं, तो कमेंट सेक्शन में सब लोग ये बोल रहे हैं कि एचडीएफसी बैंक मंडे को 7% बढ़ेगा, आईसीआईसीआई बैंक उतना बढ़ जाएगा, येस बैंक उतना बढ़ जाएगा। बट मुझे नहीं लगता कि ऐसे रिजल्ट करने के बाद में बैंक में बहुत अच्छा खासा ग्रोथ देखने के लिए मिल सकता है। हाँ, इनका वैल्यूशन में अगर पिछले बार से देखूँ, कई सालों से देखूँ, तो आज के डेट पे इनका वैल्यूशन काफ़ी सस्ता हो चुका है। और मार्केट में क्योंकि सेंटीमेंट पॉजिटिव होता जा रहा है तो उसके चक्कर में थोड़ा बहुत बढ़ सकता है, बट लॉन्ग टर्म में ये फिर से नीचे आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कंपनी को देखना चाहिए। तो मुझे इन तीनों बैंक्स में से किसी बैंक का रिजल्ट अच्छा नहीं लगा। कॉल का कुछ इंसाइट अगर होगा तो उसको मैं पढ़ के फिर से आपके सामने एक और वीडियो बना के दूंगा। बट ऊपर से मैं देख रहा हूँ तो मुझे रिजल्ट बिल्कुल पसंद नहीं आया। अगर आप इसमें बहुत लंबे समय से इन्वेस्टेड है तो बेटर वही होगा कि आप लोग किसी दूसरे बैंक में शिफ्ट कीजिए जो अच्छे तरीके से ग्रो कर रहा है और जिसमें मार्केट को बड़ा कैप्चर करने का अभी बहुत ज़्यादा स्कोप है।